कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, I'm the best, I'm the best. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो बात हो रही थी नार्सिसिज्म के हवाले से। हमने पार्ट 1 किया है जिसमें हमने रोल प्ले के ज़रिए से सिम्टम्स साबित किए हैं और टाइपोलॉजी के बारे में बात की है, और उसका पार्ट 2 आज हमने करना है जिसमें हमने लेडीज़ को बताना है कि क्योंकि नार्सिसिज्म के मेन विक्टिम्स जो होते हैं वो मेल होते हैं और वाइस वर्सा। 20% जो फीमेल्स है, अगर ऐसे फीमेल काउंटर पार्ट से आपका वास्ता है जिनके साथ ये सिम्टम्स है, तो हाउ यू शुड बी डीलिंग विद इट। बात ख़त्म हो गई थी मूवी थप्पड़ पर कि फिज़िकल अब्यूज़ अगर आपके साथ होता है तो यू हैव टू सी द एक्सटेंट। पहले लेवल पे आप ख़ानदान के जो अथॉरिटेटिव लोग हैं उनके इल्म में लाएं। अगर उससे मामला नहीं संभलता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, और उससे भी नहीं संभलता है, एक्सट्रीम सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न है, तो देन यू हैव योर ऑप्शन टू प्रिवेंट योर सेल्फ फॉर एवर फ्रॉम दिस अब्यूज़। बट कीप दैट थिंग इन योर माइंड दैट नार्सिसिज्म जो है ये भी एक तरीके का मर्ज है। ये जो इसके विक्टिम्स होते हैं एंड दे ऑफन प्ले विक्टिमी एज वेल। What is the reason behind it कि चाइल्डहुड का या तो अब्यूज़ उनके साथ होता है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर पैम्परिंग की वजह से वो इस मर्ज तक पहुँचते हैं। और हमारे दीन में यह है कि हर नेमत का हमें अल्लाह को जवाब देना है। अगर वो नार्सिसिस्ट सिर्फ ट्रेड्स एग्जिबिट कर रहा है, ही इज़ नॉट कम्प्लीटली नार्सिसिस्टिक, तो फिर आप उसकी खूबियों के ऊपर तवज्जो रखेंगे जो है। बट यू विल ऑलवेज पुट योर सेल्फ फर्स्ट व्हेन यू आर टॉकिंग विद इट। लाजिम है टॉकिंग विद दैट पर्सन, लाजिम है कि वो आपके ऊपर गिल्ट ट्रिप्स ले करेगा बिकॉज दे वांट देयर अल्टीरियर मोटिव्स टू बी सेटिस्फाइड। उस वक्त आपने उनको बहुत डिप्लोमेटिकली डील करना है विदाउट गेटिंग into what is right or what is wrong. Don't get into argument, be very tricky and diplomatically you should be dealing with it कि okay जॉइंट इंटरेस्ट के कोई टॉपिक तो है तो वो डिस्कस करें। उस वक्त अगर जब आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कि अब्यूज़िव हो रहे हैं तो कहें कि ओके सॉरी आई विल नॉट इंगेज इन इट सिंस इट्स आई फाइंड इट वेरी इंसल्टिंग एंड वी कैन टॉक एट अवर कूलिंग पीरियड टाइम, थिंग्स लाइक सच, and I expect how you feel and I'm hearing you, but you may have a right to differ. We both have opinion and I cannot stop for what you think about me. और दूसरा ये कि इमोशनल डिपेंडेंसी आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करनी है बिकॉज एम्पैथी इनके पास होती नहीं है। तो देन फ्रॉम वेयर दैट सेल्फ लव और फ्रॉम वेयर द लव एंड केयर विल कम, वो हमें अपना जो सेल्फ लव वाला पार्ट है, वी डोंट हैव टू ऑब्वियसली गो टूवर्ड्स द नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज, मगर हम लोगों की जो अपना केयर करने का पार्ट है वो ज़ाहिर है उस ऐसे रिलेशनशिप में कोई नहीं होगा जो आपको वो करे। तो वो सारा मोटिवेशन, वो सारा बूस्ट, वो सब कुछ आपने खुद करना होगा, राइट। अच्छा, उसके अलावा यह है कि नार्सिसिस्टिक पर्सन के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। देखें, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाके बात करना, ये तो क्लिनिकल जो कि डिसऑर्डर उस हद तक पहुंचा हुआ है तो ये काम आप कर सकते हैं। गेटिंग एक्सेस ऑफ द मटेरियल विच कुड मेक यू अवेयर अबाउट योर सिम्टम्स, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। और इसके अलावा ये कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी पे होना। सबसे बड़ी बात यह कि यू शुड बी थिंकिंग रिलीजियसली, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द माइटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अल्लाह। जब आपको अपने एंटाइटलमेंट की सूझे, जब आप उसके बारे में सोचेंगे, जो फिरौनियत हमारे पास आती है ना, उसने सलाम नहीं किया, उसने इज़्ज़त नहीं दी, उसने ये नहीं किया, ये सब खुदा की तरफ यानी ये चीज़ें होती हैं। हमें अपनी क्रिएशन और अपने इख्तिताम के बारे में सोचना चाहिए, हम कैसे पैदा हुए और कहाँ हमें डस्ट टू डस्ट जाना है। इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे और अस्वाए हसना को नज़र में रखेंगे, उन रोल मॉडल्स को जहन में रखेंगे जिन्होंने सेल्फलेसली किस तरह से अपनी सिंपल वे में लाइफ यानी गुजारी हैं। तो आपकी जो यानी टेंडेंसी है सेल्फ या खुदगर्जी की और एहसास के ना होने की, वो सारी चीज़ें जाती रहेगी। टाइम टू टाइम अपने आप को असेस करना है, ऑडिट करना है और बेहतरी की तरफ जाना है। ये ऐसा नामुमकिन काम नहीं है। और अगर बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल वे में या आप ये कि डिसरप्टेड हुई हुई अपनी चीज़ें, तो देयर इज़ नो हार्म in seeking professional help. All the best till we meet next.